इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 4 और इसमें समांतर श्रेणी इस अध्याय का नाम है। हम लोग इसमें देखिए जो टॉपिक देखने वाले हैं वहाँ पे मैं नोट करके रखा हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 4 समांतर श्रेणी। ठीक ना। तो हम लोग इसमें क्या क्या सीखने वाले देखिए। सबसे पहले हम लोग सीखने वाले इसमें समांतर माध्य ज्ञात करना। समांतर माध्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये चीज़ को हम लोग सीखेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करना सीखेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक ना। इसमें ए मतलब प्रथम पद, एन मतलब पदों की संख्या और डी मतलब क्या है आपका सार्वंतर। इसको हम लोग कैसे पता करेंगे ये सब देखेंगे। तीसरा टॉपिक जो हम लोग देखने वाले हैं वो है समांतर श्रेणी का योगफल, जिसमें हम लोग इसी फार्मूला में ही क्या करते हैं, एक बार इसके साथ 2 का गुना करते हैं और एक बार बाहर n/2 लिख देते हैं। तो ये हो जाता है समांतर श्रेणी का योगफल, जिसको हम लोग SN से भी शो करते हैं। ठीक ना, SN से भी शो करते हैं। तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। चौथा टॉपिक जो है हमारा वो है विगत 5 वर्षों से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न को हल करके मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम आसान भाषा में। ठीक ना, इसको समझाऊंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, इसको आप लोग शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। इसमें से ही पूरे प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला प्रश्न है वो है √3+1 और √3-1 का समांतर माध्य होगा। छत्तीसगढ़ 2023 में बी सेट में पूछा गया था। पहला नंबर क्वेश्चन में दे दिया है रूट खाली 2 होगा, फिर दिया है √2 होगा, 3 होगा, फिर √3 होगा और दिया है रूट के ऊपर घात 2 दिया है, मतलब वर्गमूल √3-1 होगा। तो इन चारों में से क्या होगा ये हमको मालूम नहीं है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे उसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 2√3 होगा। ठीक ना। तो ये क्या होगा इसको हल करके देखते हैं। जब भी आपसे समांतर माध्य पूछा जाएगा तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जिन दो संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है उन संख्याओं को हम लोग आपस में क्या करते हैं, सबसे पहले जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक पद और 2 पद दिया है, इन दोनों पदों को रफ में क्या कीजिए आपस में जोड़ लीजिए। तो 3+1 को जोड़िए किसके साथ, √3-1 के साथ। तो और बटे के नीचे क्या लगाना है, हमेशा 2 लगाना है। जब भी समांतर माध्य ज्ञात करेंगे जितनी संख्या उतने को हमेशा क्या करेंगे, जोड़ेंगे और उतना से भाग देंगे। तो यहाँ पे 2 पद है, ये पहला पद ठीक ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है √3+1 और दूसरा पद है √3-1। इन दोनों का आपस में क्या कर दिए, प्लस कर दिए और 2 से भाग दे दिए। तो अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, देखिए ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों में एक में प्लस है एक में माइनस है। यहाँ पे √3 और √3 हो जाएगा 2√3 और यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार से दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमको आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, √3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। छत्तीसगढ़ 2023 में बी सेट में पूछा गया था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, a/5 और a-a/5 का समांतर माध्य कितना होगा। इसमें भी हम लोग सिमिलर इसके जैसे ही हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a/5 को जोड़ देंगे किसके साथ, -a/5 के साथ। देखिए जोड़ का निशान बीच में लगाना ही है, जब भी समांतर माध्य बोलेंगे तो जोड़ का निशान बटे के नीचे 2 लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब हम लोग देखेंगे 2 निशान जहाँ पे दिखता है उसको पहले हल कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सुलझा लेंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस, और a/5 का 5 बटे के नीचे 2। दोनों देखिए ये क्या में है, प्लस में है, और इसके बाद देखिए ये क्या में है आपका, माइनस में दिख रहा है आपको। ठीक है, ये जो है माइनस में है। तो इन दोनों को आपस में हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर क्या बचा, 0/2, मतलब आंसर कितना आ जाएगा इसका 0। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
छत्तीसगढ़ 2023 में बी सेट में पूछा गया था। तो बहुत सिंपल था। चलिए इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है श्रेणी 2 4 6 8 का 10वां पद होगा। छत्तीसगढ़ 2017 में सी सेट में पूछा था। तो ये एक श्रेणी है जिसमें हम लोग जानते हैं कि ए का मान कितना है। देखिए ए का मान यहाँ पे 2 है। फिर डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दूसरे पद को पहले पद से घटाते हैं। दूसरा पद यहाँ पे 4 है और पहला पद 2 है, इन दोनों को घटाने से क्या मिलेगा, डी का मान, मतलब 2 प्राप्त हुआ। उसके बाद देखिए जो एनवा 10वां 5वां 6वां ऐसा कुछ भी लिखा रहेगा वो हो जाएगा एन का मान। तो एन का मान कितना दिया है, इसमें 10 दिया है। अब हम लोग लगाएंगे एनवा पद का सूत्र। तो एनवा समांतर श्रेणी के एनवा पद का सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ से देख देख के हम लोग एन के जगह 10 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10वां पद, सही है ना। और यहाँ पे ए के जगह क्या लिखेंगे, ए के जगह मान कितना आया देखिए 2, तो यहाँ पे 2 लिखिए, प्लस का प्लस। फिर एन के जगह एन का मान कितना है देखिए 10 है तो 10 लिखिए। फिर -1 का 1 और डी का मान कितना आया देखिए 2 आया है तो यहाँ पे 2 लिखिए। अब इसको सिंपल हल कीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 10 में 1 घटेगा तो 9 बचेगा और कोष्टक के बाहर क्या बचा 2। उसके बाद 2 प्लस 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। तो इस प्रकार से 18 और 2 कितना हो जाएगा आपका 20। तो 20 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। बहुत सिंपल था। चलिए अब हम लोग इसमें, ये हो गया हम लोग का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जिसमें 20 लिखा हुआ है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। इसमें भी सिमिलर है, छत्तीसगढ़ 2017 में बी सेट में पूछा गया था कि 7 19 और इसमें 5वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक ना। 7 13 और 19 का 5वां पद ज्ञात कीजिए। 7 क्या है इसमें, प्रथम पद, ठीक ना। हम लोग अभी 8वां नंबर क्वेश्चन हल करके देख रहे हैं जिसमें ए इक्वल टू कितना है आपका 7 है। डी इक्वल टू क्या है, तो 13 में क्या करना पड़ेगा हमको, 13 में 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और एन का मान देखिए इसमें 5वां पद मतलब 5 लिखा हुआ है। तो हम लोग फिर से एनवा पद का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 5वां पद, ठीक ना, 5वां पद। और इसका सूत्र क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ से ए के जगह ए का मान 7 होगा, प्लस का प्लस। एन के जगह देखिए एन का मान कितना है 5 है तो 5 लिखिए, -1। डी का मान कितना है देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ डी का मान, तो यहाँ पे 6 कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस, सबसे पहले देखिए कोष्टक के अंदर हल कीजिए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 5 में 1 घट के 4, 6 का 6। उसके बाद 7 का 7, 4 और 6 को गुना करेंगे, 4 छक 24, 24 और 7 को आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 31। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देखिए, सी नंबर ऑप्शन। ऐसे हल करके ही आप इसको टिक कीजिएगा। जब भी सही विकल्प पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको हल करके ही इसको टिक करना है, ठीक ना। मन माना अपने मन से इसको टिक मत कीजिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 3 5 7 9 का 9वां पद ज्ञात कीजिए। छत्तीसगढ़ 2017 में ए सेट में पूछा गया था, बहुत आईएमपी है। 4 ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन 19, बी ऑप्शन 17, सी ऑप्शन 20, डी ऑप्शन 22। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन को हल करने के लिए इसमें भी ए का मान क्या दिया है 1, डी का मान निकालने के लिए दूसरा पद 3 है इसमें देखिए, तो दूसरा पद 3 को पहला पद 1 से घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 2। एन का मान कितना है इसमें देखिए 9 है। तो हम लोग को 9वां पद ज्ञात करने बोले हैं तो 9वां पद बराबर डायरेक्ट सूत्र लिख देता हूँ, ए प्लस एन माइनस 1 डी। उसके बाद यहाँ पे ए की जगह ए का मान रखिए कितना है 1 है तो 1 रखिए, प्लस एन के जगह 9 होगा, -1 का -1। उसके बाद यहाँ पे डी की जगह देखिए डी का मान कितना आया है 2 आया है तो 2 लिखिए। उसके बाद 1 प्लस 9 में 1 घटा मतलब 8 और बाहर क्या बचा 2 बचा। कोष्टक के अंदर बाहर संख्या आपस में क्या होता है गुना होता है, तो यहाँ से गुना होके कितना हो जाएगा देखिए 1 प्लस 8 दूनी 16 बराबर कितना प्राप्त होगा 17। तो इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है समांतर श्रेणी 5 11 17 23 में सार्वंतर होगा, ठीक ना। तो सार्वंतर क्या होगा वो हमको पता करना है। 7 होगा, 5 होगा, -6 होगा कि खाली 6 होगा। अब क्या होगा उसको पता करने के लिए हम लोग इसमें सिंपल आपको एक चीज करना है। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं उसको ध्यान देना है। दूसरा जो पद है उस दूसरे पद के साथ पहला पद को घटा देते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पद कितना है 11, उसके साथ पहला पद को 5 को घटा दीजिए कितना आया 6। तो 6 क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा, मतलब करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन डी है। छत्तीसगढ़ 2018 में बी सेट में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये भी सही विकल्प का प्रश्न है। पूछा ए तथा बी का समांतर माध्य कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ए और बी का समांतर माध्य निकालने के लिए दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है।
अभी भाग तो हो नहीं पाएगा क्योंकि दोनों चर है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 6 और 4 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 6 और 4 का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए 6 और 4 को आपस में जोड़ना है और 2 से भाग देना है। 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10/2। 10 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 5, जो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ 2022 में ए सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ये क्वेश्चन आईएमपी होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 और -2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए रफ में मैं हल कर रहा हूँ, 4 और -2, तो 4 धन -2 का -2। यहाँ पे पहली संख्या माइनस में है कि प्लस में है, दूसरी संख्या माइनस में है कि प्लस में, वो आपको ध्यान नहीं देना है। आपको जो दिख रहा है उन दोनों संख्याओं को देख के उन दोनों को आपस में जोड़ना है, बटे के नीचे 2 लगाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस निशान को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में -2 का 2 बटे के नीचे 2। 4 में 2 गया तो 2 बचेगा, बटे के नीचे 2 कैंसिल होके कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ 2022 में बी सेट में पूछा गया था, इसलिए आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 5 और -3 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे रफ करके हम लोग देख लेते हैं। 5 और -3, तो 5 धन क्या हो जाएगा, -3 बटे के नीचे 2 रखना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 का 5 प्लस माइनस में -3 का 3 बटे के नीचे 2। उसके बाद 5 में 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, बटे के नीचे 2। इसको कैंसिल करेंगे तो आया 1। देखिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। छत्तीसगढ़ 2022 में सी सेट में पूछा गया था। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से जितना सही विकल्प है हम लोग सॉल्व किए हैं, बहुत आसान था। अब हम लोग कुछ प्रश्न हल करेंगे जो कि आपका रिक्त स्थान से रिलेटेड है, ठीक ना, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखेगा अभी। तो देखिए यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन एक ही रिक्त स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे हल होगा। ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप के पूछे जा सकते हैं, इसमें लोग डाउट भी हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ 2018 में ये सेट में पूछा गया था। देखिए यदि समांतर श्रेणी का nवां पद, मतलब जो nवां पद है ये पहले से इस nवां पद का मान दे दिए है, क्या दिया है, 2n-1। तो श्रेणी का तीसरा पद ज्ञात करो, मतलब n का मान 3 रखने से क्या होगा, तो तीसरा वा पद बोले हैं, तो तीसरा वा पद लिखिए, n के जगह 3 लिख दीजिए खाली। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, n के जगह हो जाएगा 3 -1, 2 3 6 -1, मतलब कितना आ गया, 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5। जब भी nवां पद का मान n के रूप में दिया रहेगा, पहले से दिया है, तो आपको सिंपल जितना पद ज्ञात करने बोले उसको n के जगह पे नोट करना है, तो आपको आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें सत्य असत्य का प्रश्न। जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने, 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग 55 होगा, ये सत्य है क्या असत्य है। छत्तीसगढ़ 2023 में ए सेट में आया था, तो इसको हम लोग हल करके देखेंगे रफ में। सबसे पहले देखिए 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का योग, मतलब 1 2 3 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 और धन क्या हो जाएगा, 10। इन सभी को अगर हम लोग जोड़ेंगे, 10 तक के संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो कितना 55 होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें देखिए जोड़िए। सबसे पहले देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और इस 8 को भी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 और 8 हो जाएगा 36, 36 और 9 को ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 45, 45 और 10 को क्या ले लेंगे तो हो जाएगा 55। तो एक साथ जोड़ के हमको 55 आ रहा है कि नहीं, ये पूछा गया था, तो आ रहा है, मतलब इस कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। बहुत सिंपल सा एक प्रश्न, देखिए ये पूछा गया था, तो यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं ये कथन क्या है, सत्य है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है दी गई समांतर श्रेणी, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, दी गई समांतर श्रेणी 3/2 1/2 और -1/2, -3/2 में सार्वंतर -1 है। तो -1 है कि नहीं ये पता करना है। छत्तीसगढ़ 2023 में सी सेट में पूछा गया था, तो इसका सार्वंतर है कि नहीं। सार्वंतर के लिए क्या करते हैं, इसमें देखिए 1/2 क्या है, दूसरी पद है, दूसरी पद को पहली पद क्या है, इसमें 3/2 है, दोनों को घटाएंगे तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोनों का हर एक समान है, तो एक बार नोट करेंगे, ऊपर 1 माइनस क्या हो जाएगा 3, आगे सॉल्व करेंगे तो -2/2 और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा -1। मतलब ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। ऐसे हल करके आपको इजी वे में क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक ना, एकदम डिफिकल्ट वे में नहीं जाना है आपको। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, आपको सरल सरल आंसर देते जाना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इसमें से 2 या 3 अंक का प्रश्न आता है। छत्तीसगढ़ 2018 में एसेट में पूछा गया था। श्रेणी 11, 13, 15, 17 के 14वें पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें योगफल का सूत्र क्या है उसको हम लोग लिखेंगे।